हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आप सभी को जो है बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट को लेकर के, तथा 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की थी उसका भी इंतजार खत्म हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जो यहाँ पे बैठक की है, उस बैठक में उन्होंने क्या निर्णय लिया है आपके रिजल्ट को लेकर के तथा रोस्टर को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, और महिला आरक्षण से संबंधित जो भी यहाँ पे अपडेट आई है उसको लेकर के बात करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आपके रोस्टर से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित और जो महिला आरक्षण है उससे संबंधित। जितने भी अपडेट है टीआरई 3 से जुड़े ही सभी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो यहाँ पे आयोग के द्वारा बैठक की गई थी, उसमें उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है उसको देखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रजनीश सर के द्वारा रिपोस्ट किया गया था यहाँ पे मनोज मलयान की तरफ से, और यहाँ पे एक करेक्शन किया गया है क्योंकि इसके पहले एक अपडेट और दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन करके जो है इसको दिया गया है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी मित्रों, मुख्य सचिव मीणा ने 2.5 घंटे तक बीपीएससी चेयरमैन, यानी कि आपको पता है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं रवि मनुभाई परमार जी और सचिव के साथ टीआरई 3 के रिजल्ट सहित कई मुद्दों पर बैठक की। आयोग ने आश्वस्त किया है कि हम तैयार हैं, ठीक है। यानी कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये भी बातें कही हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और किस लिए तैयार हैं? रोस्टर का सिर्फ इंतजार है। मतलब कि रिजल्ट पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। जिस तरह से ये अपडेट देखने को मिल रही है, आपका जो रिजल्ट पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। और आपको बता दें, सिर्फ इंतजार किस चीज़ का है? रोस्टर को लेकर के है। तो रोस्टर का इंतजार है। अगर 13 अक्टूबर तक मिल जाए तो रोस्टर, तो 31 अक्टूबर तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने को तैयार है। इसके पहले एक अपडेट आपको आई थी, हमने बताया भी था कि 25 से लगा करके 31 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर से लगा करके 31 अक्टूबर तक आपकी रिजल्ट देने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर 13 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे रोस्टर वाला जो मामला है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, तब जाकर के यहाँ पे आपका 31 तारीख जो डेट रखी गई है 31 अक्टूबर, उस दिन आपका जो है रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रोस्टर जितना ही देर होगा देने में, उतना ही आपका रिजल्ट में जो है वो देरी होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रोस्टर जल्द से जल्द जो है यहाँ पे क्लियर हो। और आपको बता दें कि अभी भी मामला जो है 65% आरक्षण जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसकी सुनवाई 16 अक्टूबर 2024 को कराई जानी है। तो उसका जो मामला वो तो आप उसे अब साइड में रखिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे आरक्षण संबंधित मुद्दा है, जो भी रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, वो 50% आरक्षण पे ही आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, और आपका रिजल्ट भी 50% आरक्षण पर ही दिया जाएगा। तो हम उस चीज़ को साइड में रखेंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर के, ठीक है। क्योंकि आयोग के द्वारा ही बता दिया गया था कि आपका जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, जब भी आपको रोस्टर जारी किया जाएगा, तो उसमें जो है 50% आरक्षण लागू रहेगा, न कि 65% आरक्षण। तो यहाँ पे नुकसान किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को है? एक तो आपका ईबीसी कैटेगरी है, एक आपका बीसी है, और यहाँ पे तीसरा एससी, और चौथा यहाँ पे एसटी। ये जो 4 कैटेगरी है आपकी, ठीक है, इन चारों कैटेगरी में जो है सबसे यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा जो बिहार के कैंडिडेट हैं। तो और क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे उनको जो है सीटों की संख्या में कमियाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी कैटेगरी को होगा। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि सबसे जो लफड़ा चला है रोस्टर को लेकर के, वो चीज़ें क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं, यानी कि 11वीं 12वीं की, यहाँ पे अगर आपकी बता दें आपको कि आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ही मतलब कि विषयों का फाइनल आंसर की यहाँ पे जारी किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आवश्यक सूचना में विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि टीआरई 3.0 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 11वीं और 12वीं के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई, और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 9/10/2024 से आयोग की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, ये
कि अभी भी मतलब कि आपका जो 11वीं और 12वीं का यानी कि पीजीटी का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसमें सिर्फ संस्कृत है आपका सब्जेक्ट, पाली है, अरबी है, फारसी है, समाजशास्त्र है एवं दर्शन शास्त्र है। सिर्फ अगर बात करें यहाँ पे तो 6 सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका सिर्फ आंसर की दिया गया है। अभी बहुत सारे विषयों के आंसर की अभी आपके जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी 6 ही आंसर यहाँ पे जारी किए गए विषयों के। तो जितने भी कैंडिडेट अगर जिनका भी यहाँ पे संस्कृत है, पाली है, उर्दू, यहाँ पे अरबी, फारसी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र है, वो अपना आंसर की जरूर मिला लें। साथ ही साथ अपना जो है रिस्पॉन्स सीट, OMR सीट, वो सभी जो है चेक करेंगे और उसी के आधार पे आप अपना देखेंगे। ठीक है। ये कि यहाँ पे अपडेट आई है महिला आरक्षण को लेकर के, उसमें देखिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस बार। यहाँ पे देखिए जब तक रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा तब तक कुछ ना कुछ जो है बदलाव, परिवर्तन होता रहेगा। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे एक लेटर जो है जारी किया गया और ये बताया जा रहा है कि 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन करने के संबंध में, ठीक है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल आईडी, ठीक है, के अभ्यावेदन दिनांक 13/8/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा में 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित जो है नियम और रोस्टर का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। यानी कि जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई है उसमें 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और जो रोस्टर है उसमें कोई भी मतलब कि उससे संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें जो है उसका जो है पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है और उसके कार्रवाई के संबंध में यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित ये लेटर जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया कि उपरोक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किस जो है हेतु संलग्न है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रोस्टर और आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा चल रहा है वो बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आपकी भर्ती प्रक्रिया कराएगी TRE 1 और TRE 2.0, तो इसमें जो है आरक्षण को नहीं देखा गया। ठीक है, आपको पता है कि जो भी आरक्षण का लाभ दिया गया वो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट को दे दिया गया है जो महिला कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई सारी जो है त्रुटियां देखने को मिली हैं, तो उसी को जो है शिकायत की गई है पत्र के माध्यम से। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि TRE 3 रिजल्ट तिथि में परिवर्तन को लेकर के और जो नया रोस्टर आपका कब तक है, आपको जैसे ही हमने अभी शुरू में ही बताया है कि 13 तारीख को अगर रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला पूरी तरह से सही हो जाता है तो 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट TRE 3 का वो जारी कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे जितना ही रोस्टर को लेकर के देरी होगी आपका रिजल्ट जो है उतना ही जाएगा, तब आपका रिजल्ट जो है वो सीधे नवंबर में देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। और जितना ही यहाँ पे देरी होगा वहाँ पे 4.2 की भर्ती में आपको जो है देरी देखने को मिलेगी। तो इससे पहले अगर कोई कुछ भी देरी हो, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस हो जाना चाहिए और आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से कई सारी चीज़ें हैं आपकी। एक तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी आपकी जो है ऑथेंटिक दी जाएगी, जो भी अपडेट आती रहेगी TRE 3 से जुड़ी हुई। दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी।